जो धर्म का आचरण ना करे वो धर्माचार्य कहलाने योग्य है। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। प्रेम जो है ना वो बहुत भरोसे का काम है। वो ऐसे मतलब इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। आजकल जो जवान लड़के लड़कियां हैं उसमें अरे क्या वो दो चार के साथ तो संबंध बना के देखना ही चाहिए। ये जो एक गलत थॉट प्रोसेस है। आने वाला समय भारत के लिए क्या चुनौतीपूर्ण है और रास्ता क्या है। मैंने आज प्रोग्राम का नाम भी राम बाण दिया था। बाबा रामदेव राम बाण। मुझे राम बाण बता दीजिए जाते जाते, लोगों के मन में बड़ी चिंताएं हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे बाबा रामदेव। कहा कि सारी कंपनियों का सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और जो देश के जो जागरूक लोग हैं इसकी पहरेदारी। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक शुद्ध स्वदेशी संवाद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। वजह आप सभी जानते हैं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी संकल्प की बात की है। उनके शब्द जो हैं, उन्होंने कहा कि एक तो सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर स्वदेशी का बोर्ड अब लगा लेना चाहिए। सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति के उत्सव, आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। अब स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना होगा। इसका बैकग्राउंड आप सभी जानते हैं। टैरिफ वॉर जो कि आज लागू हो चुका है, 50% भारत पर टैरिफ। तो स्वदेशी को लेकर जो बहस है, हमको लगा साहब पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में भारत के स्वदेशी या भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो एक ही नाम जहन में आता है। भारत में स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, इसलिए मैं नाम लूंगा ही नहीं, पहचान जाइए। स्वामी रामदेव प्रणाम। प्रणाम मेरे भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेरी नजर में ये कुछ लोग कह रहे हैं आपदा है, एक संकट है, लेकिन मैं आपका बयान सुन रहा था कि आपदा नहीं, ये एक अवसर है। मुझे समझाइए कैसे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो थोड़े से मतलब वो शंका में है कि जीडीपी का क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा। 50% भारत की जीडीपी अच्छी होगी, भारत की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, भारत की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो ज्यादा होगी। और इसमें जो अमेरिका ने एक पूरी दादागिरी करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पूरा एक लोकतांत्रिक रूप से कहने को तो अपने आप को पूरी दुनिया का वो सिरमौर कहता है, लोकतांत्रिक रूप से वैसे सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO सब वहाँ बना करके बैठ गए और पूरी दुनिया का आज करीब 80% पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। तो पूरी दुनिया मेहनत करे और डॉलर में उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा अमेरिका लेकर के बैठ जाए। एक तरह से ये आर्थिक अन्याय है, आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिकली ये क्राइम है एक तरह से बहुत बड़ा। और मैं तो इसको राजनीतिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, मानवीय दृष्टि से भी एक पाप और अपराध मानता हूं कि एक देश पूरी दुनिया के लोगों के श्रम को, उनके को कुचलता हुआ, उनके स्वाभिमान को कुचलता हुआ अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक तरह से इस सदी की एक सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अब आर पार का फैसला लेना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, क्लब्य मास्म गम प्रार्थना तत्वोपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये जो कुंठा है ना, और हम अमेरिका से कैसे लड़ पाएंगे। मैं तो आज लोगों को मैं तो कहता हूं गणेश चतुर्थी से ही, गणेश उत्सव से ही इस बात का श्री गणेश करें कि हमें अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार, एप्पल नहीं खरीदना कुछ दिन के लिए। जो आप पहले वाले हैं वो चलेगा भी। वहां की कंपनियां बगावत कर रही हैं, उनका तो स्वागत कर रहे हैं ना हम लोग। एप्पल का मत खरीदो अभी थोड़ी देर। अरे एक बार सारे अमेरिका की सारी कंपनियों का बहिष्कार करो तो अमेरिका में बगावत हो जाएगी ट्रंप के खिलाफ। हमें उन कंपनी को भी खिलाफ नहीं, वापस मैं कह रहा हूं। आप कोका कोला से लेकर के पेप्सी, मैंने मैकडॉनल्ड्स के काउंटर्स पर ग्राहक नहीं दिखाना चाहिए। अरे अपने घर की रोटी खा लो, दाल रोटी सब्जी ज्यादा अच्छी है। थोड़ी देर एक बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे तो पेट और अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मैकडॉनल्ड्स का, सबवे का, KFC का, कोका कोला का, पेप्सी का, एप्पल का, और भी जितने भी अमेरिकन कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी उनके कॉस्मेटिक्स हैं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, अफोर्डेबल है और देश का पैसा देश में, देश की सेवा मिलेगी तो क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बात ये कहना चाहता हूँ 100% स्वदेशी, 100% स्वदेशी। मैं इसको जीता हूँ। नहीं, आप तो जीते ही हैं, मतलब वो तो ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा स्वदेशी के सबसे बड़े और हमने ये लोगों को हम पर बहुत आरोप लगा, पहले तो हमारी उपेक्षा की। अरे बाबा
क्या औकात है, फिर कहते अरे ये तो बढ़ गया, इसका विरोध करो, इसको दबाओ। तो उपेक्षा और जो है विरोध के पूरे के पूरे संघर्ष से हम गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे, और हमने कहा हमारा सारा अर्थ परमार्थ के लिए, हम बिना अर्थ के तो व्यर्थ होगी जिंदगी और अनर्थ होगा जीवन में। अर्थ परमार्थ में लगना चाहिए, स्वार्थ में नहीं लगना चाहिए। इसका संकट तो है ना, ये तो ये मैं अब उसी बात मैं उस पर जो आपने कहा ये अवसर है, मैं पूछ रहा हूं ये मेक इन इंडिया, मतलब ये टैरिफ ऑन इंडिया का जवाब हो सकता है मेक इन इंडिया या मेक इन इंडिया की दहाड़ में। आपने बताया अवसर है, अवसर कैसे मुझे समझाइए, मैं समझने आया। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ भारत को, दुनिया की फैक्ट्री भारत, सारी चीजों में। मैंने पहले तो एक बार तो अमेरिका को ठिकाने लाने के लिए पहले तो उसको शरणागत करो, नतमस्तक कराओ, और उसके बाद में सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में बनाओ। भारत में मैन पावर इतनी सस्ती है, और सुविधाएं दे दो। चाइना की तरह उनको लैंड में मुफ्त में दे दो, बिजली में मुफ्त में दे दो। हमारे यहाँ पर बिजली खूब पैदा हो रही है, अब तो सोलर इतना ज़्यादा एनर्जी पैदा हो गई है हमारे पास में। बिजली वाली भी क्या, पानी वाली बिजली भी बहुत पैदा हो गई है। सब कुछ हमारे पास में इतना सब कुछ है। और बाकी हमारे कोयला वाली भी बिजली खूब है, बिजली भी उनको मुफ्त में दो, लैंड भी मुफ्त में दो, उनको और बहुत सारी सुविधा, टैक्सेशन में भी छूट कर दो, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दो, जैसे चाइना ने किया। चाइना ने बहुत इसमें पहल की है। आज अलग अलग देशों में 25, 50, 80% तक दुनिया के बाजारों में उसकी कब्जा है। तो उसको पूरे चाइना का, इसमें देखो कुछ अच्छी चीजें कहीं से भी सीख सकते, क्या दिक्कत है। तो भारत को एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया के लोग आकर के भारत में पढ़े। ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना बनाओ। पूरी दुनिया के लोग उपचार के लिए भारत में आए, खाली मॉडर्न उपचार के लिए नहीं। हमारे पास तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनके भी सबके, और ये हमने रिसर्च किया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे पास में 5000 डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की टीम है। तो ये सब किया है ना हमने। तो टैलेंट भी अपने देश में कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, बस एक दृष्टि के साथ लगे रहते हो। जैसे पहले भारत में करीब 400-500 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, 100 ट्रिलियन से ज्यादा। पूरी दुनिया की आज जितनी अर्थव्यवस्था तो उतना तो भारतीय लूट करके ले गए, विदेशी आक्रांता लुटेरे आदि। ये तो वर्ल्ड की ऑक्सफैम से लेकर के और जो है क्या अग्नोस मेडिसन जैसे वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो भारत इतना शक्तिशाली था, वही भारत के अतीत के गौरव को लेकर के वर्तमान की चुनौतियों से कुछ को अवसर के रूप में तब्दील करते हुए हमें कुछ नया पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो आपके लिए कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ने दो। ने कहा कि हर व्यापारियों के बाहर स्वदेशी का बोर्ड लगा दो। अरे हम अभी तो आप अकेले हैं शायद। ना ऐसी बात नहीं, मतलब कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा बाबा? कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं। मैं तो कहता हूं पतंजलि जैसे ब्रांड देश में 1000 खड़े हो जाए। हमने तो देश के लोगों को जगाने के लिए काम किया। मेरा काम व्यापार नहीं है, मेरा काम तो उपचार का और उपकार का है। कमाई की नहीं, भलाई की भावना से हम काम कर रहे हैं। पतंजलि की तरह दूसरे ब्रांड मैं तो कहता हूं हर क्षेत्र में खड़े हो जाए ना। प्रधानमंत्री ने कहा हर व्यापारी बाहर जो है वो स्वदेशी का गर्व से बोले, गौरव से बोले। हाँ, ये कोई हमारी अभी शायद ये तो है बाबा, माफ करिए, कि कौन सा बड़ा ब्रांड पहना है किसने, है ना, कोई विदेशी ब्रांड। हाँ, एडिडास है, प्यूमा है, नाइकी है, पाइकी है। स्वदेशी होने में शर्म महसूस करते हैं कुछ ये लोग। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो, आज मुझे अपने सन्यासी होने पर गौरव है, मैं ऋषियों का वंशधर हूँ। आज मुझे अपने भगवे कपड़े पर गौरव है, आज मैं अपने खड़ाऊ पर गौरव है। मैं कोई बाटा पाटा कुछ नहीं पहनता हूँ। तो अपने ही चीजों पर जो गौरव होगा ना, और किस चीज की कमी है। एक वक्त हो सकता है, अरे खराब वक्त सभी का था, तो आज जो है हमारे पास किसी भी चीज की कमी है, न नॉलेज की, न टेक्नोलॉजी की। और हम विदेशी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, और हमने बनाए हैं और टक्कर दी। पहले आज से आप 20 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि कोलगेट को कोई टक्कर दे सकता है? आज आधे से ज्यादा भारत में कोलगेट से बड़ा ब्रांड है दंतकांति। तो ये एक ब्रांड की बात नहीं, हर चीज के अंदर। आपकी परिभाषा क्या है? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? 100% आपने कहा स्वदेशी, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, उन्होंने जो कहा, प्रधानमंत्री ने कहा पैसा किसी का भी लगा हो, डॉलर पाउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्शन भारत में हो, पसीना भारतवासियों का बहे, वो होगा स्वदेशी। आपकी स्वदेशी की परिभाषा? तो स्वदेशी की परिभाषा में एक तो स्वदेशी केवल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वदेश की शिक्षा, स्वदेश की चिकित्सा, स्वदेश की अर्थव्यवस्था, स्वदेश का धर्म, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश का स्वाभिमान, स्वदेश का खान पान, स्वदेश की भाषा और स्वदेश का गौरव। तो ये बहुत बड़ा, स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाना गाया था और सारे क्रांतिकारी गाते थे, मेरा गीत नहीं है।
मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने गरीब स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो स्वदेशी मात्र एक पदार्थ नहीं है, स्वदेशी एक बहुत बड़ा दर्शन है। हमारी कृषि व्यवस्था पर आज भी विदेशी कंपनियां, मोनसेंटो जैसी कंपनियां कब्जा जमाना चाहती है, अमेरिका यहां पर आना चाहता है। तो स्वदेशी कृषि, स्वदेशी गाय, स्वदेश की अपनी डेयरी, माने इंडस्ट्री के हर एक पहलू से और सारी व्यवस्थाओं के पहलू से, माने मीडिया से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में तो हम कहते हैं स्वदेशी लोग होने चाहिए। यहाँ पर एमएलए, एमपी, कोई प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री, पीएम जो है वो विदेशी नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक आजादी नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से देश को बाहर उभारना है। और मैं तो कहता हूँ लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो विदेशी ब्रांड यूज करते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनको एक अपराध बोध होना चाहिए कि हम देश के साथ गद्दारी या कृतज्ञता कर रहे हैं। जो मैकाले पाप करके गए, जो अंग्रेज पाप करके गए, वो सारे पाप के हम पोषक बने हुए, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को एक चीज समझाइए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि अब मैंने स्वदेशी की बात की, विपक्ष का कहना है कि ये मोदी का फेलियर है, विदेश नीति नाकाम रही, इस वजह से ट्रंप ने ये टैरिफ थोप दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी झुक गए। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पूरी दुनिया सरेंडर मोड में थे, मोदी नहीं झुके, भारत नहीं झुका, यही बौखलाहट है ट्रंप की, जिस वजह से ये थोपा गया टैरिफ। आपका क्या पक्ष है? मोदी जी ने एक भारतीय मानस में जैसा होता है सबके लिए गौरव, खूब सत्कार दिया था ट्रंप को, लेकिन शायद वो सत्कार के काबिल नहीं थे। उन्होंने उसको समझा नहीं, एक असंवेदनशीलता दिखाई, और नहीं तो पूरी दुनिया थू कर रही है कि भाई कहाँ तो एक, और आज अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। हाँ, अमेरिका में कंपनियां, वहां की एलन मस्क से लेकर सारी सब लोग विरोध कर रहे हैं। और खाली एक एलन मस्क की बात नहीं, अब आप देखो, मैंने कहा ना, अब जब एक दिन तो किसी दिन तो जागना होगा ना। अरे अब नहीं जागोगे तो कब जगोगे? हमने राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कितना धोखा खाया है। जब 2-4 मुगल इस देश में आए थे, उसी समय यदि जग जाते तो आज हमारे 20 करोड़ से ज्यादा जो है वो अपने ही देश के बंधु जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते, 7-8 करोड़ जो है वो ईसाइयत में कन्वर्ट नहीं होते। हम तब जगते तो कह रहे ये तो अब तो सिर के ऊपर से पानी उतर गया, अब तो सारी चीजें जब सर पे पड़ती है तभी जागृति होती है। मुझे तो लगता है कि आज एक दिन में सारे देश, कहीं पर कोई, मैंने कहा ना, मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर, सबवे के काउंटर पर, कोका कोला, पेप्सी, एक भी हाथ में बोतल पकड़ के ना दिखाई दे, कोई भी एप्पल के काउंटर पर कोई खरीदारी ना मिले, देखने कोई ना मिले, कोई खरीदने वहां जाए तो उसके पड़ोस वाले उसको बताएं, अरे क्या कर रहा है? एक तरफ तो अमेरिका हमें धमका रहा है, हमारी तरफ टेढ़ी निगाही कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत का तिरस्कार कर रहा है, आप किसके काउंटर पर खड़े होकर के क्यों खरीद रहे? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तो तैयार करनी होगी ना। अरे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी, अब मैंने जो भी आपको खाने पीने की बातें बताई, पिज्जा बर्गर थोड़ी देर नहीं खाएंगे तो अपने दाल रोटी सब्जी कोई कम है क्या? ज्यादा अच्छी है। और फोन जितने, अभी जितने फोन है ना, कोई रोज फोन बदलने की जरूरत नहीं। एक फोन ना 2-3-4, मेरे को तो 5-5 साल एक फोन यूज किया है, 10-10 साल, कोई दिक्कत नहीं। और देसी फोन यूज किया है, और ये एप्पल आदि के फोन तो लोग नहीं यूज करेंगे ना, चलेगा। तो आप कुछ दिन तक एक बार तो झटका दो जोर का, और जब फिर सरेंडर करे तब बाद में कहो कि ठीक है अब तो माफ कर दिया, आगे से ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। सामूहिकता की ताकत के बिना कुछ भी नहीं हासिल और हिंदू समाज की एकजुटता की बात मोहन भागवत ने की और उस पर जोर दिया। जो उनका व्याख्यान हुआ उसमें मैं भी था, आप भी थे, तो वो शुरुआत वहीं से करनी होगी, हिंदू समाज की एकजुटता की बात, उस पर जोर दिया मोहन भागवत ने। हिंदुओं में जाति, वर्ग, समुदाय, भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर जो फूट थी, विचारधाराओं के नाम पर, इस सब चीजों को भुला करके और एक होना पड़ेगा। और इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा थोड़े ठंडे हैं, कुछ थोड़े क्रांतिकारी हैं। और आजादी की धारा में भी आपने देख रहे थे, एक गर्म दल, एक नरम दल, और फिर जो है सशस्त्र क्रांति के साथ एक हथियार की लड़ाई थी, एक विचार की लड़ाई थी। फिर उसके बाद राजनीतिक रूप से एक लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ी, और धीरे धीरे फिर एक जो है देश को एकजुट करके हमने वो हासिल किया राजनीतिक आजादी को। लेकिन अभी
हमें शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी की जंग लड़नी बाकी है। और आपसी भेदभाव तो हमें कतई नहीं रखनी चाहिए। हम सब एक ईश्वर की संतान। उन्होंने कहा कि 4000 साल से डीएनए एक जैसा है। वो तो मोहन मैं तो भागवत 4000 साल से नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 अरब, थोड़ा सा आंकड़ा इसमें ना वो थोड़ा लोक प्रसिद्ध बातों को ले लिया उन्होंने। 1 अरब 96 करोड़ 8,93,126 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक डीएनए है, एक हम ऋषियों के कुल के हैं, और यही हमारे भीतर होना होना चाहिए। हम सब ऋषियों की संतानें हैं, एक ही हमारे पूर्वज हैं। ये हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग कुशलताओं, आजीविका और अलग अलग कुशलताओं के आधार पर वर्ग भेद हो गए। ये कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। तो कार्य का भेद तो अभी भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। कार्य के भेद होने से आप भेदभाव कैसे कर सकते? एक परिवार में भी 5 आदमी है तो एक जैसा प्रोफेशन नहीं होता, एक जैसी आजीविका नहीं होती है सबकी। तो ये सब भेदभाव की जो नफरत की दीवारें हैं ना, इनको ढाना पड़ेगा। और सबके अंदर एक ही परमात्मा सियाराम में सब जगदानी करो प्रणाम जोड़ी जोगपानी वासुदेव सर्वम सर्वम खलइदं ब्रह्मा, इसको जीना पड़ेगा। हिंदू कौन? हिंदू वो जो परिभाषा मोहन भागवत ने बताई, आपके हिसाब से भी वही है जो सबको साथ लेकर चले? हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कि कोई संघर्ष नहीं है। हम तो समन्वय के संगच्छध्वम समदध्वम की साधना को मानते हैं। तो एक बात तो यह है कि हिंदू वो है जिसमें अपरिमित धैर्य है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शौर्य वीरता क्रांति भी हमने की है। तो हिंदू वो है जो किसी के प्रति बैर नहीं रखता। हमारे तो वेद का मंत्र ये, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति एकत्वम न पश्यत। तो हम तो सब एक दृष्टि रखते हैं, एक दृष्टि रखते हैं। हाँ, लेकिन शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए, जिसके लिए आप कार्यक्रम करते हो। शत्रु पक्ष का बोध तो होना चाहिए, जो हमसे शत्रुता करते हैं, वैचारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उन शत्रुओं की पहचान करके फिर उनके साथ तो युद्ध करना ही पड़ेगा। भारत में शत्रु, भारत के आंतरिक शत्रु भी हैं और कुछ बाह्य शत्रु भी हैं। तो घर में बैठे जो शत्रु हैं उनसे भी, और जो बाहर के जो आक्रांता हैं उनसे भी, और जो अभी भी जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी और अलग अलग तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भारत की विरोधी ताकतें हैं, उनको तो हमें पहचानना पड़ेगा। नहीं तो मतलब जो मोहन भागवत में जो आपकी परिभाषा है, हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। तो फिर अभी गणेश चतुर्थी की शुरुआत है, अभी जो है उसको लेकर कहा जा रहा है जगह जगह मीट बैन हो गया है, जगह जगह जो है मीट की दुकानें, मतलब एक तरफ कहते हैं हिंदू सबको साथ लेकर चलने की चीज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान, एमपी, इंदौर, छत्तीसगढ़, रायपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब सबको साथ लेकर चलने का नाम हिंदू है। तो फिर हिंदू त्योहारों पर मीट बैन क्यों? तो फिर उनको भी तो साथ चलना चाहिए, नहीं कि भाई हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था, तो टॉलरेंस सिखाता है ना, सहिष्णुता। तो उनको भी ये टॉलरेंस है, मुसलमान भाइयों में भी आना चाहिए, वो भी तो हमारे भाई हैं। ये ईसाइयों में भी आना चाहिए ना, उनको भी तो आदर करना चाहिए ना। उन्होंने कहा हम अपनी श्रद्धा के ऊपर 100% दृढ़ता रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी हमारी श्रद्धा का आदर करना चाहिए जब हम उनकी श्रद्धा का आदर करते हैं, उनके विश्वास का आदर। ये फैसले इस तरह के सही होते हैं, सही होते हैं। और असम में भी एक शूट एट साइट का ऑर्डर पता लगा होगा आपको। हिमंता बिस्वा शर्मा, धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है कि जो है कट्टरपंथी अल्पसंख्यक जब वो यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, वहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हिंदू सबको साथ लेकर चलने का नाम, तो फिर ऐसी चीजें क्यों? नहीं, देखिए, ये देखो, एक बात है, मैं कहता हूं मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन यदि मुझ पर कोई वार करता है, घात प्रत्याघात करता है, मुझे कोई मारना चाहेगा, तो आत्मरक्षा तो मेरा अधिकार है ना। तो ये मैत्री हमने सबसे की है, लेकिन ये नहीं कि हमने युद्ध नहीं किया। हमारे पुरखों ने पूरी दुनिया में अपने जो साम्राज्य कायम किए, युद्ध के आधार पर ही की। भगवान राम की पहचान किससे? युद्ध से। भगवान कृष्ण की पहचान किससे? युद्ध से। लेकिन वो युद्ध कैसा? वो धर्म युद्ध है। हम अनीति पूर्वक नहीं चले। अपनों के खिलाफ थोड़ी ना युद्ध। हाँ, तो युद्ध शत्रु पक्ष का, जो हमको माने वो भी अपने, जो नहीं माने वो भी अपने। नहीं, वो वैचारिक दृष्टि से कह रहे थे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए, तब वही उत्तर देंगे। पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये तो।